इंडिया ऑनलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे एक लायक समझा कि इस टॉपिक पे कुछ बोल पाऊँ। तो शराब मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। शादी से पहले कभी मैंने शराब देखी नहीं थी। और शादी के बाद ही मेरी इंट्रोडक्शन हुई शराब से। और ओवरनाइट नहीं बनी मैं शराबी, कुछ साल लगे, कुछ समय लगा, हिचक आई, लेकिन फाइनली एक शराबी बन गई और मेरा जीवन अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया। बोतल का ढक्कन खोलना आता था, वापस लगाना नहीं आता था या नहीं चाहती थी। और तीनों पहलू से एकदम से पस्त हो गई थी, शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी, आध्यात्मिक तौर से भी। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये तीन पहलू से अफेक्ट करती है हमारा शराबीपन। और इस स्थिति में मैंने मदद की गुहार की और एए मीटिंग्स ज्वाइन की। और यहाँ आकर सबसे पहले यही पता चला कि मैं एक पागल इंसान नहीं हूँ, एक खराब इंसान नहीं हूँ, एक बीमार इंसान हूँ, जो एक एक दिन करके शराब के अपने पहले घातक घूंट से दूर रह सकती हूँ। शुरुआती तौर पे मुझे चुप रहने के लिए कहा गया और सिर्फ सुनने के लिए कहा गया, जो मैंने किया। और ये भी कहा गया कि उन जगहों से बचो जहां पर तुमने शराब पी है। उन लोगों से बिल्कुल नाता तोड़ दो जिनके साथ पी है। सब वही करती गई। जिंदगी से एकदम बेजार हो गई थी मैं। और मेरे पास और कोई उपचार नहीं रहा था। यहाँ आकर मुझे एक अपनापन मिला, एक प्यार मिलना शुरू हुआ, जो मेरी जिंदगी में खत्म हो गया था तकरीबन। सिर्फ मैं और मेरी बोतल रह गई थी। यहाँ आकर जो अपनापन मिला, उसने मुझे प्रेरित किया रोज आने के लिए। और पहले 8 साल मैंने 365 दिन मीटिंग की है। और कई बार तो एक दिन में 2-2 मीटिंग की है, मॉर्निंग मीटिंग एंड इवनिंग मीटिंग। और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई 98 में। 96 में मैंने पहली मीटिंग की थी। और मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही बाहर निकली, मैंने कहा ये सब पागल हैं, मैं कभी एक ही मीटिंग में नहीं आऊंगी। और 96 से 98 तक जो मेरी तबाही हुई उसका बयान ही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वो कॉकरोच गिर गया था मेरी ड्रिंक में। मुझे महसूस हो गया था कि शराब ही है एक जो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रही है और मुझे इसे छोड़ना है। और अपने प्रिय मित्र को कैसे छोड़ूं मैं? इसी उधेड़ बुन में अपनी और ज्यादा तबाहियां करनी शुरू कर दी। खैर, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। एंड जब मैं आई, रिकवरी में शुरुआत हुई मेरी, तो एक सर्विस का एक ऐसा कीड़ा घुसा दिया गया मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, जो मुझे इतना सशक्त कर किया है, मुझे मेरी रिकवरी को इतना मजबूत किया है। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो फाउंडेशन सर्विस के द्वारा ही मिल सकती है। क्यों बोलने से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागना, कमिटमेंट ना करना, यही तो करती आई थी मैं। और यहाँ पर आकर जब मैंने जिम्मेवारी संभालनी शुरू की और उसके लिए उत्तरदायी बनी, तब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि रिकवरी का मतलब क्या होता है। वही काम लो जिसके प्रति तुम ईमानदार हो और कर सकती हो। और किया। जैसे अभी मॉडरेटर साहब बोल रहे थे कि सर्विस में मैं तकरीबन तीसरे महीने से घुस गई थी। पहले ग्रुप लेवल पे और फिर इंटर ग्रुप में जाना शुरू किया मैंने। और फिर कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई। तब जीएसओ की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, आजकल तो नहीं होती हैं, वो अटेंड की। उसके बाद हमारे बाकी कन्वेंशंस होती थी, होती हैं, अब भी होती हैं।
अब मैं उतना एक्टिवली नहीं जा पाती हूँ कन्वेंशंस में, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे एक नई उम्मीद, एक नई राह दिखाई। और इसी ग्रुप में एक मेंबर हैं, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, जिन्होंने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। वो किसी और शहर में, मैं किसी और शहर में, इस तरीके से मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। और कंप्यूटर चलाते हुए हमारी एक AA इंडिया याहू ऑनलाइन मीटिंग होती थी सुबह, उसका मॉडरेटर बना दिया। बताइए, आता जाता मुझे कुछ है नहीं और जिम्मेवारी संभाल दी। और वो 2 साल तक मुझे टस से मस नहीं होने देते थे। नहीं नहीं प्रमिला, तू कर पाएगी, तू कर। और मुझे उसमें बहुत मजा आने लगा। क्यों बोलने से देश विदेश से मेंबर्स जुड़ते थे, गुड मॉर्निंग्स होती थी, एक दूसरे के साथ थोड़ी बात होती थी, फिर सब अपने अपने काम पे चले जाते थे। और जो ईमेल्स आती थी उसका जवाब देना, और उस सब में मैं इतनी मसरूफ हो जाती थी कि मेरे दिमाग से विचार आना बंद हो गया। और फिर सर्विस में ये हुआ कि एक दिन, आई थिंक मेरा फर्स्ट ईयर ही था, तब एक मैगजीन फर्स्ट सिटी के कुछ जर्नलिस्ट आए 2-3, और उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि हम अपनी मैगजीन में छापें, ताकि हम बता सकें कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है और शराबीपन क्या है, जनरल पब्लिक को अवेयर करें। तब मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि प्रमिला, एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि प्रेस, रेडियो, फिल्म्स और आजकल वेब से हमेशा अपनी अनोनिमिटी बनाए रखना, अनामिकता बनाए रखना। कुछ पता नहीं होता कल क्या होगा। यदि तुमने शराब पी ली तो फिर AA का नाम खराब हो जाएगा। तुम्हारी तो जो तुमने मिट्टी पलीत की AA के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। So I have to maintain my anonymity at the level of press, radio and films, and nowadays web also. तो वहां से मुझे अनामिकता का पता चला। वो कैसे हुई? नाम बदला गया। हमने उन्हें कहा नाम बदलिए। फोटो खींच रहे थे, फोटो को फर्ज कीजिए, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। वो कॉपी आज भी मैं संभाल के रखती हूँ, देखती हूँ कई बार, पढ़ती हूँ कई बार। वहां से शुरुआत हुई थी मेरी अनोनिमिटी के साथ मुलाकात की। उसके बाद फिर टीवी में भी आई मैं, 2-3 प्रोग्राम्स में। स्टार प्लस पे आई, NDTV में आई। स्टार प्लस में जब आई थी तब भी यही था कि मैडम आपकी शक्ल अगर दिखा देंगे तो और लेडीज भी प्रेरित होंगी आने के लिए। मैंने कहा सॉरी, शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, इसी शर्त पे मैं इंटरव्यू दूंगी, इसी शर्त पे मैं आपके साथ बैठूंगी, अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं जा रही हूं। एक्सेप्ट किया उन्होंने और वैसे ही हुआ। और उस इंटरव्यू के बाद लेडीज आनी शुरू हुई थी, मीटिंग्स में आई हैं। एक ये बात भी बहुत सत्य है कि एक लेडी अल्कोहलिक को आने में मीटिंग्स में बहुत दिक्कत होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में औरत शराब पिए बहुत आसानी से हजम नहीं होती है, और शराब पीते हुए शराबीपन तक पहुंच जाए वो तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाता। और फिर जब वो रिकवरी के लिए मीटिंग्स में आना चाहती है, और जब परिवार के लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो आदमियों की तादाद ज्यादा है, औरतों की कम है, तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे सामने ही कितनी लेडीज आई हैं और इसी वजह से आना बंद कर दिया उन्होंने। अफसोस होता है बहुत। शराबीपन में जो मैंने कांड किए हैं, जो मैं सोचती थी
कि किसी को पता नहीं चलता कि मैं शराब पी रही हूँ। सिर्फ मुझे ही ऐसे लगता था, बाकी तो सबको पता था कि शराब पिए हुए है ये, तभी ऐसी हरकतें करती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि मुझे शराब नहीं पीनी है, एक सही रास्ते पे चलना है। और यहाँ पर जब मैं आई और जब मैंने रिकवरी की ये जर्नी शुरू की थी, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द हिल, और मेरा मन चाहता था कि मैं चिल्ला कर कहूँ कि मैं प्रोमिला शराबी बिल्कुल अब ठीक हो रही हूँ। बट ऐसा नहीं करना है। अपने आप को मीटिंग्स में, एए में अनामिकता यूज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अनोनिमस इन द मीटिंग्स। यहाँ पर मुझे अपना नाम बताना है, मुझे अपनी पहचान बतानी है। ये जरूरी नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ और मेरे घर में क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना पूरा नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, बट मुझे अपनी पहचान बतानी जरूरी है। मैं प्रोमिला हूं, मेरा वजूद है। और इसी के चलते सर्विस में जब आई नो बड़ी हैप्पैज़र्ड वे से मैं बोल रही हूँ, बट जो दिमाग में आ रहा है फ्लो में मैं वही बोले जा रही हूँ। सर्विस में जब आई मैं, तो सर्विस में जब मुझे एक मज़ा आने लगा, तब भी एक समय ऐसे आया था जब मैं सोचने लगी थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं चाहती थी कि सब मुझे पहचाने कि हाँ, वाह वाह प्रोमिला ने ये कर दिया, वाह वाह प्रोमिला ने ये कर दिया। वहां पर फिर मुझे टोका गया, प्रोमिला तू जो सर्विस कर रही है वो एक सेवा भाव से कर, ना कि तुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या मेडल मिलेगा। तो यू नीड टू बी हम्बल, विनम्रता अपना। एकदम स्मैश होगी मेरी ईगो, एकदम स्मैश होगी मेरी एरोगेंस। एरोगेंस आनी शुरू हो गई थी, ईगो आनी शुरू हो गई थी, कॉलर्स खड़े करने शुरू कर दिए थे मैंने। लेकिन शुक्र है मुझसे आगे जो चलते हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने समय समय पर मुझे संभाला। और विद इन मीटिंग्स, विद इन माई होम ग्रुप ऑल्सो, मैंने कुछ एक सदस्य के साथ अपनी बहुत ही आंतरिक बातें शेयर की थी। नॉट माई फोर्थ स्टेप, बट कुछ ऐसी बातें जो मैं मीटिंग रूम में नहीं शेयर कर सकती थी, वो मैंने शेयर की। और वो बात को ऐसे उछाला गया, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और वो बात जब मेरे हस्बैंड को पता चली, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो उस इंसिडेंट ने मुझे और सचेत कर दिया कि मुझे किसके साथ क्या शेयर करना है विद इन द फेलोशिप ऑल्सो। मीटिंग रूम्स में तो मुझे जनरल शेयर करना है, वहां पर भी मुझे अपने परिवार के बारे में बहुत डीपली नहीं बताना है। कुछ नहीं पता होगा कहां से क्या ग्रेप वाइन में घूम जाए और फिर कुछ तबाही मच जाए। रिलैप्सेस के कारण भी यही होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय ईश्वर, मेरा हायर पावर, वेरी लविंग, मौके आए बहुत ढक्कन खोलने के, लेकिन पहला एक सेंटेंस मुझे बोला गया, प्रोमिला किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि तू बोतल दोबारा खोले। इस सेंटेंस ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे बोतल नहीं खोलनी है। तो उस सिचुएशन से भी जब मेरी एनोनिमिटी ब्रेक की गई, कैसे निकली हूं मैं? स्टेप्स 1 2 3 करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने एक्शंस को ठीक किया मैंने। अपनी जो आंतरिक बातें हैं वो मैंने सिर्फ
उस इंसान के साथ शेयर की जिसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास था। और यही मैंने बाकी मेंबर्स के साथ भी किया। मेरे साथ बहुत 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 मेंबर्स ने अपने फोर्थ स्टेप किए हैं विदाउट माई बीइंग द स्पॉन्सर। मैं एक ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं बन सकती हूँ, मैं पूरा समय नहीं दे सकती हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूर्ण रूप से नहीं कर सकती हूँ उसे मैं कभी नहीं अपनाऊंगी, हामी नहीं भरूंगी। मैं इंटरग्रुप लेवल पर भी मैंने ऑफिशियल पोस्ट्स ली हैं। उसके बाद और भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो जिस काम को मैं पूर्ण रूप से नहीं कर सकती हूँ उसके लिए मैं नहीं भरूंगी, चाहे कितना ही प्रेशर बने मुझ पे, चाहे उससे मुझे कितनी ही प्रेरणा मिल सकती है या मैं कितना भी ग्रो कर सकती हूँ, बट नहीं लेती मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं नहीं कर पाती हूँ। एटलीस्ट ये क्षमता मुझ में आई और ये मैंने आज तक बरकरार रखी हुई है। जो मैं नहीं कर सकती नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं 100% करती हूँ। अब ऑफिशियली मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन जहां तक हो सके, जितना हो सके, मैं मदद करती हूँ। आज भी इनफैक्ट 2-3 न्यू कमर्स के फोन आए और कहा कि आपकी आवाज सुन के ही हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ठेके की तरफ ना जाएं। इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगी। अगर मेरी आवाज सुनकर ही कोई ठेके की तरफ कदम चलते हुए रुक जाते हैं, असीम कृपा है मेरे हायर पार की। और मैं इसमें अपने आप को भी अपनी पीठ थपथपाती हूँ कि प्रमिला तू इतनी स्ट्रांग बनी कि तूने ढक्कन नहीं खोला। एंड ये सब इसी वजह से होता है जब मेरी ईगो स्मैश होती है। ईगो कैसे बढ़ती है? मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, और वहां पर ये अनोनिमिटी नाम की चीज अपनाई जाती है। मैं को पीछे रख, फेलोशिप इज वी, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही चीज से ग्रस्त हैं। ठीक है, तुमने कुछ ज्यादा किया है, तुमको कुछ ज्यादा पता है, लेकिन सिर्फ एक आधे हाथ से दूर है पहले घातक घुट से। तो प्लीज विनम्रता अपनाए रख, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। अनोनिमिटी ब्रेक होती है तो उसका दर्द क्या होता है ये मैंने एक बार नहीं कई बार सहा है, और उससे निकली हूं। आज भी कई बार होता, आजकल भी हो रहा है, किसी से कुछ शेयर करती हूं, उसका मतलब कुछ और लिया जाता है और उसका परिणाम कुछ और मेरे सामने आता है। फिर मैं कहती हूं कि प्रमिला चुप रहना सीख ले। चुप रहना नहीं आता है मुझे, अपने दिल की बात कहे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है। कुछ ऐसे लोगों से की वजह से मैं अपनी सेरेनिटी, अपना सुकून खराब करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी हो जाती हैं। आप मेरे साथ बस इस हद तक बात कर सकते हैं, उसके आगे नहीं, एंड आई हैव टू मेंटेन इट। अदरवाइज मेरी अपनी सेरेनिटी भंग होगी तो मेरे परिवार में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जो मैं नहीं चाहती हूं। हालांकि जंगली घास की तरह वो आती रहती हैं। मुझे सचेत रहना है।
मुझे सचेत रहना है, आम लोगों से बात करते हुए। मुझे हर एक को नहीं बताना है कि मैं जी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जा रही हूं। कई बार ऐसे हुआ है, अरे वाह, इस समय आप कहाँ जा रही हैं? काम से जा रही हूं। मुझे जरूरत नहीं है हर एक जगह ढिंढोरा। मैं एक शराबी हूं, मैं बताती हूं आपको कैसे शराब पहना है। नो, जब कोई मदद की पुकार नहीं करता है, मुझे आगे बढ़कर अपनी अनोनिमिटी ब्रेक नहीं करनी है। ऐसे मौके आए हैं मेरे आसपास पड़ोस में भी, जहां मैंने देखा है कि शराब की वजह से घरों में तबाहियां मच रही हैं। बहुत मन करता है कि जाके कहूं कि ए मीटिंग्स में आ जाओ। रोका मैंने अपने आप को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं मैसेज ना पास ऑन करूं। दूसरा रास्ता क्या था? फ्लायर्स बनाए हमने, और वो फ्लायर्स को न्यूज़पेपर्स में डाल के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में ही काफी लोग मीटिंग्स में आने शुरू हुए। तो बिना अपनी अनोनिमिटी ब्रेक किए मैसेज पास ऑन किया मैंने। और जब मैं अब देखती हूँ उस परिवार को खुशहाल जिंदगी जीते हुए, खुशी होती है। मुझे जरूरत नहीं है जाके कहने की कि देखा, मैंने वो फ्लायर छपवाए और मैंने न्यूज़पेपर में बंटवाए, जिसकी वजह से आपके घर में ये खुशहाली आई। नो, आई डोंट नीड टू डू दैट। तो अनोनिमिटी एट द प्रेस, रेडियो एंड फिल्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और ए एज अ होल के लिए भी। मुझे सचेत रहना है, मुझे पास ऑन मैसेज करना है, सीमा में रहकर। सीमा क्रॉस नहीं करनी है मुझे भी, और ना ही मुझे किसी को सीमा क्रॉस करने की इजाज़त देनी है। आई नीड टू वैल्यू, कदर करनी है मुझे अपनी रिकवरी की भी और दूसरे के भी रिकवरी की भी। अपनी रिकवरी में बाधा मैं खुद बनती हूँ, और किसी और की रिकवरी में बाधा बनने का मुझे कोई हक नहीं है। जिस तरीके से मुझे अपनी अनामिकता प्रिय है, मुझे बाकी सबकी भी अनामिकता प्रिय होनी है, और जो मैं रखती हूँ। आई डोंट नीड टू ब्रेक एनी वंस अनोनिमिटी। किसी ने बहुत विश्वास के साथ मेरे साथ अपनी कोई बात शेयर की है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उसे उछालूं या उसका मजाक उड़ाऊं। तो अनोनिमिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसे मुझे हमेशा ध्यान रखना है, और उम्मीद यही करती हूं कि बाकी सब भी जो भी रिकवरी में है इस चीज का महत्व समझे, अनोनिमिटी का, और रिकवरी की इस जर्नी में एक एक दिन करके आगे बढ़े एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक इतना ही बोल पाऊंगी मैं। थैंक यू नरेन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शांति। थैंक यू शांति दी, प्लीज अब आगे का सेशन आप मॉडरेट करें प्लीज। मेरा नेटवर्क अपना थैंक यू सो मच। बहुत ही सीनियर का वर्णन किया।